बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह आज दूसरा टॉपिक है जिसमें हम सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि वो तमाम कंपाउंड जब हम कार्बन या हाइड्रोकार्बन और उन तमाम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करें वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे इम्पोर्टेंट 3 सोर्सेस हैं: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उससे पहले आपको यह समझना है कि फॉसिल रिमेन्स या फॉसिल फ्यूल क्या है। इसको मैं सिंपल अंदाज में कहूं तो कि डेड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ के अंदर रहने से उससे एक ख़ास लिक्विड बनता है या एक ख़ास लिक्विड हमारे पास मिलते हैं, उसे हम क्या कहा जाता है, फॉसिल रिमेन्स। यानी कई सालों से जो प्लांट्स और एनिमल के जो डेड बॉडी है वो ज़मीन के अंदर या अर्थ के अंदर रहता है, उससे ख़ास लिक्विड बनता है, उसे हम फॉसिल रिमेन्स कहा जाता है। जब हमने कहा कि इसके सोर्सेस है तो सबसे पहला हमारे पास है कोल, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कोयला। कोयले की मदद से हम कोक और कोल तार बनाया जाता है, कोक और कोक तार बनाया जाता है या उसको हम कोल तार कहा जाता है। इस कोल तार की मदद से तकरीबन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डायरेक्टली आइसोलेट करते हैं। उससे हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। वही एरोमेटिक कंपाउंड हम मुख्तलिफ केमिकल्स, ड्रग्स वगैरह या परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या यानी लेबॉरेटरी में। उसके बाद दूसरा हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की व्हीकल्स इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेट्रोलियम असल में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। एक खास ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड है, यानी एक खास लिक्विड है। इसको हम खास नाम दिया जाता है, इसको हम क्रूडी ऑयल कहा जाता है, नाखालिस तेल, जिसको हम आम अल्फाज में यही कह सकते हैं। ये जो पेट्रोलियम है ये हमारे पास किसका सोर्सेस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस है। इसी पेट्रोलियम की मदद से हम डीजल, पेट्रोल, हाई स्पीड या मिट्टी का तेल हासिल किया जाता है इंडस्ट्री में। इसको हम क्या कहा जाता है, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस है। तीसरा हमारे पास है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने मुख्तलिफ पेट्रोलियम या मिनरल से हासिल किया, इसी तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट्स या एनिमल्स से हासिल किया जा सकता है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है। ये हमारे पास क्या है, प्लांट्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल किया जाता है या सोर्सेस है। उसके अलावा हमारे पास फैट्स है, ऑयल्स है, जिसके प्रोटीन्स है। ये सब हमारे पास क्या है, नेचुरल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमारे पास है पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। यानी इसका ये मतलब है कि हम पेट्रोलियम की मदद से, कोल के मदद से डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट कंपाउंड को बनाया जाता है, उसे हम क्या कहा जाता है, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बहुत कम वक्तों में जब हम कोई ख़ास केमिकल लेबॉरेटरी में तैयार किया जाता है, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं या फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जिसमें बैक्टीरिया को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम अल्कोहल और विटामिन बनाया जा सकता है। ये था हमारे पास सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।